Good morning, children. Today in Hindi class, I am going to start the lesson 7, सुखी जीवन। यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक श्री कृष्ण गोपाल रस्तोगी जी हैं। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है कि अगर हम अपनी आय से ज़्यादा व्यय करते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह सीख मिलती है अपने आय को से कम खर्च करना चाहिए तथा उसका कुछ अंश भविष्य के लिए अवश्य बचाकर रखनी चाहिए। तो चलिए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। इस कहानी में एक किसान होता है जिसका नाम श्याम सिंह है। श्याम सिंह गांव में एक पक्के मकान में रहता है। उसके पास लगभग 10 एकड़ की ज़मीन होती है। उसके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम सुजान और छोटे बेटे का नाम लालमन होता है। श्याम सिंह समय को देखकर चलने वाला किसान होता है। समय को देखकर चलने वाला किसान अर्थात जो व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंता भी करे। और श्याम सिंह ठीक इसी प्रकार का किसान होता है। बचपन से ही उसका जो बड़ा बेटा सुजान बचपन से ही दंड बैठक लगाता है और दंड बैठक लगाने का उसका शौक़ जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका यह शौक़ बढ़ता ही जाता है। और दंड बैठक जिससे वो पहलवानी भी करने लगता है। बड़ा होकर वो पहलवानी करता है और पहलवानी करने के लिए उसे सुबह शाम दूध घी आदि की आवश्यकता होती है। और वह जहाँ भी गांव में कुश्ती लड़ने जाता है वहाँ वह जीत कर आता है। शुरू में श्याम सिंह को सुजान का यह काम पसंद नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे सुजान सिंह का नाम चारों ओर फैलने लगता है तो श्याम सिंह भी प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार सुजान सिंह का नाम पूरे गांव में चारों ओर आसपास के गांव में चर्चा का विषय बन जाता है, जिससे श्याम के परिवार को लोग मानने लगते हैं और अच्छे अच्छे घरों से सुजान सिंह के लिए रिश्ता आना शुरू हो जाता है। जिससे सुजान सिंह के रिश्ते आने के कारण वहाँ के गांव देवल गांव के एक सरपंच के साथ सुजान सिंह का विवाह ठीक होता है। विवाह अच्छे तरह से होता है, लेकिन विवाह के बाद उसकी पत्नी थोड़ी शौकीन तबीयत के होने के कारण वह बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है और साथ ही पैसे का ध्यान नहीं रखती। इस प्रकार से जब सुजान सिंह के साथ उसकी पत्नी का दिन रात खर्चे के कारण आपस में लड़ाई झगड़े होने शुरू होते हैं, क्योंकि जब उसका खर्चा बढ़ता है तो सुजान सिंह चारों तरफ से कर्जा लेना शुरू करता है, क्योंकि उसने कभी किसानी की नहीं थी, खेती बाड़ी का काम करता नहीं था। और श्याम सिंह ने अपने दोनों बेटों के नाम अपने गृहस्थी का सामान और खेती बाड़ी सब दोनों बराबर में बांट दिया, जिससे लालमन तो खेती करके अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन सुजान सिंह कभी खेती नहीं करने के कारण उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसने क्या किया, अपने सारे खेत को बटाई पर एक दूसरे आदमी को दे दिया और उससे जो पैसा होता था उससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। लेकिन क्योंकि उन लोगों का स्वभाव आय से ज़्यादा व्यय करने का था, जिससे उनके घर में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। इसके विपरीत लालमन जो था, उसकी पत्नी बहुत ही सुशील, समझदार और मेहनती थी। वह दिन भर अपने पति के साथ उसके काम में हाथ बताती, उस पशुओं की देखरेख करती, गोबर कूड़ा उठा करती, घर की व्यवस्था करना, खेतों पर खाना पहुंचाना, ये सब काम लालमन की पत्नी करती थी। और उसके निरंतर देखरेख और परिश्रम के कारण खेतों में अच्छी फसल बेचकर लालमन अपनी पैसे सभी पत्नी को देता था, जिससे वो किफ़ायत से अपना घर चलाती थी और घर चलाने के बाद उससे कुछ रुपए भी बचा लिए थे और इस प्रकार से उसका परिवार सुखी बन गया था। लेकिन सुजान की पत्नी की शौकीन तबीयत के कारण वह हर महीने साड़ी खरीदती, क्रीम पाउडर खरीदने का शौक़ था और ये शौक़ से उससे बहुत सारे पैसे खर्च होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने लगी।
इस प्रकार दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई होने के कारण पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद वो फिर दोबारा नहीं लौटी। लेकिन सुजान ने क्या किया कि उसने सोचा कि चलो पत्नी चली गई है मायके तो इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूँगा, तो खूब कम खाऊँगा, खूब जोर करूँगा और घंटे 2 घंटे अपना प्रयास दंगल की प्रयास भी करता रहूँगा। लेकिन उसके ठीक उसके विपरीत वो जब भी पहलवान अखाड़े से लौटता वो काफ़ी थक जाता और बड़ी मुश्किल से वो अपने खाना वाना पकाता और इससे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसी के गांव के दूसरे पास के नज़दीक के गांव में एक भूरे नाम का पहलवान रहता था। एक समय ऐसा था जब सुजान सिंह भूरे को कई बार दंगल में हरा चुका था, लेकिन अब उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण जब दूसरी बार उसने भूरे के साथ दंगल लड़ी तो उसमें हार गया, जिससे उसे देखकर लालमन को इसको दंगल देखने गया था और भाई के हार के कारण वो बहुत दुखी हो गया। दंगल से लौटकर वह सीधा अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। सुजान लालमन से लिपट कर रोने लगा। उसने अपनी हार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो पहले पूरा नाम कमा चुका था, इसलिए उसके हार पर उसे अपनी बहुत बड़ी ग्लानि होने लगी, दुख होने लगा। लालमन ने कहा, ये सब कैसे हुआ? अभी तो 2 साल पहले ही अपने भूरे को मिनटों में पछाड़ दिया था। सुजान क्या बोलता, क्योंकि उसने कहा कि मुझे ना तो मन शांत रहता है, पत्नी और पति के बीच झगड़े के कारण ना तो उसका मन शांत रहता था, ना खाने की अच्छी खुराक मिल पाती थी। खाने की अच्छी खुराक क्यों नहीं मिल पाती? उसने पूछा, लालमन ने फिर पूछा कि उसे खाने की अच्छी खुराक क्यों नहीं मिलती? खेती आपके पास है, उतनी ही मेरे पास है। हम लोग अलग अलग हुए तो क्या हुआ, हमने ज़मीन तो बराबर मिली थी, लेकिन और उसके साथ आपको अपने ससुराल से पूंजी भी मिली थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मेरी पत्नी ने 3-4 हज़ार रुपये बचा लिए हैं। बचाने की क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो पूंजी ही पूंजी थी, सब बीबी के कपड़े लत्ते और गहनों में स्वाहा हो गया। जितनी आय थी उससे ज़्यादा खर्च है। उधार लेकर काम चलाता था, अब लोगों ने ये भी देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जब उधार लेता था तो वो उसे वापस नहीं लौटाता था। छोटे भाई की बात सुनकर छोटे भाई को इस बात से बहुत दुख हुआ और उसने बड़े भाई सुजान सिंह को बहुत ही गंभीरता से इस बारे में समझाया। छोटे भाई की बातों ने सुजान की आंखें खोल दी और उसे पता चल चुका था कि उसके आय से अधिक खर्च करने और ऋण से लेकर ज़रूरतें पूरी करने से ही उसकी यह हालत हुई है। उसने प्रण लिया कि वो अपनी पत्नी को समझाएगा कि फिजूल खर्ची बंद कर दे और अपनी पूरी शक्ति से खेती का काम की ओर लगाए। ईश्वर ने चाहा तो लोगों का कर्ज भी उतर जाएगा और 4 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे और इस प्रकार वह सुखी जीवन भी व्यतीत कर सकेगा। चिल्ड्रन, ये थी इस लेसन की कहानी। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और पढ़ के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। ये देखिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आय से कम खर्च करना चाहिए तथा उसका कुछ अंश भविष्य के लिए अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए। Then you read the lesson. In next class I will give the exercise also from this lesson.